दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे इस क्लास में। ये 16 महाजनपद, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद हम लोगों ने देखा कि ऋग वैदिक काल में, जब ऋग वैदिक सभ्यता थी तो ये छोटे छोटे कबीले थे। ऋग वैदिक में क्या था कि छोटे छोटे कबीले थे। ये कबीले किसमें परिवर्तित होंगे? जब इसका थोड़ा सा बड़ा रूप हुआ तो ये परिवर्तित हो गए जन में। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये जन जो है, ये जन परिवर्तित हो गए जनपद में। जब सभ्यता का और विकास हुआ, थोड़ा से और लोग जागरूक हुए, तो ये जनपद जो है परिवर्तित हो गया महाजनपद में। महाजनपद में परिवर्तित हुआ। अब महाजनपद में परिवर्तित होने के पीछे एक मुख्य कारण हम लोग देख सकते हैं कि ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हो गया। जब लोहे का ज्ञान हुआ तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि उसमें कृषि का भी विकास हो गया। लोहे के माध्यम से औजार हथियार भी बनना शुरू हो गया और इसमें जिसके यहाँ से जो है लोहा प्रचुर मात्रा में निकलना शुरू हो गया, काफी धनी साम्राज्य हो गया। यह जनपद धनाढ्य हो गया। जब धनाढ्य हो गया, उसके पास सारी चीजें सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई, तो ये जो दूसरे लोग थे, जो कमजोर वर्ग का जन था, उसको ये लोग जो है आक्रमण करना शुरू कर दिए। आक्रमण करने के बाद उसको जो है अपने में शामिल करना शुरू कर दिए। इस प्रकार से ये जनपद में परिवर्तित हुआ। जनपद जो है महाजनपद में परिवर्तित हो गया। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले कहां मिला, किसके माध्यम से हमको यह जानकारी मिली कि ये 16 महाजनपद हैं? तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका सबसे पहले उल्लेख है। भगवती सूत्र, इसमें जो है इन 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब यहां से अगला चीज बनता है कि ये जो 16 महाजनपद थे, ये पता हमको कहां से चला? बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के माध्यम से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के माध्यम से। ये 16 महाजनपद अवस्थित कहां थे? ये लोग स्थित कहां थे? तो अधिकांशतः ये उत्तर भारत और मध्य भारत, कुछ हिस्सा दक्षिण भारत में कहा जा सकता है, दक्षिण भारत, विशेषकर ये बिहार, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये भारत के बाहर भी कुछ जो है महाजनपद अवस्थित थे। भारत के बाहर का मतलब कि उस समय ये भारत का जो संपूर्ण हिस्सा था, जैसे आज पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये संपूर्ण हिस्सा उस समय जो है एक ही साथ था। तो उसमें भी इस महाजनपद के भूभाग उपलब्ध हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो 16 महाजनपद थे, इसमें तो अधिकांशतः राजतंत्र था, लेकिन कुछ में गणतंत्र भी था। इन 16 महाजनपदों में राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी अस्तित्व था। अब हम देखते हैं एक एक करके कि 16 महाजनपदों में ये वर्तमान स्थिति कहां थी और उस समय जो 16 महाजनपद अवस्थित थे उनकी राजधानी कहां थी। इन 16 महाजनपदों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंग महाजनपद। सबसे पहला जो है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद ये अवस्थित कहां था? वर्तमान में ये कहां अवस्थित था? ये वर्तमान में उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अवस्थित था। मुंगेर जिले में अवस्थित था। इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी, अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। उस समय का एक वास्तुकार था महागोविंद, इसकी रचना की थी। वास्तुकार महागोविंद ने इसकी रचना की थी। अंग का शासक, इस अंग का महाराजा, इस अंग का शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया। मगध के ऊपर आक्रमण किया। मगध का उस समय शासक कौन था? मगध का शासक था भट्ट।
मगध का शासक भट्ट। इसके ऊपर जब इस अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने आक्रमण किया तो यह पराजित हो गया, भट्ट पराजित हुआ। भट्ट के पराजित होने के बाद इस अंग के शासक ने मगध के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब इस मगध का शासक बिंबिसार हुआ, मगध का शासक बिंबिसार हो गया, मगध का शासक बिंबिसार, इसने क्या किया कि इस अंग के ऊपर आक्रमण कर दिया और अंग के आक्रमण करने के बाद वहां के शासक को पराजित करता है और अंग को मगध साम्राज्य में शामिल कर लेता है। यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये अंग जनपद जो है महाभारत काल में यहां का शासक जरासंध था, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है। हम लोग महाभारत काल में ही देखते हैं कि इस अंग का शासक जरासंध था। अगला हम देखते हैं मगध। दूसरा कौन सा महाजनपद था? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद, ये महाजनपद वर्तमान में बिहार में पटना, गया, शाहाबाद जिला इसमें अवस्थित था और इसकी राजधानी राजगिर या गिरिब्रज, ये इसकी राजधानी थी। यह उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें से पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं, इसलिए हम लोग इसको अगली क्लास में देखेंगे मगध महाजनपद को। अगला हम देखते हैं वज्र। तीसरा जो है वज्र महाजनपद। वज्र महाजनपद, वज्र महाजनपद गंगा के उत्तर में तिरहुत प्रमंडल, आज का तिरहुत प्रमंडल, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि मिथिला क्षेत्र में अवस्थित था। यहां ये वज्र संघ जो है 8 कुलों का एक संघ था, 8 कुलों का संघ है। यह वज्र महाजनपद 8 कुलों का एक संघ था। इन 8 कुलों में एक कुल लिच्छवी था, इन 8 कुलों में एक लिच्छवी भी था। लिच्छवी, ये लिच्छवी जो है पहला गणतंत्र यहीं पर लागू हुआ था। पहला गणतंत्र जो है इसी लिच्छवी में ही लागू हुआ था। इस वज्र का या लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। राजधानी वैशाली थी। चौथा हम देखते हैं काशी महाजनपद। चौथा है काशी महाजनपद, वज्र के पश्चिम में अवस्थित था। वज्र के पश्चिम में अवस्थित था। इसकी राजधानी वाराणसी, आज वाली वाराणसी। हम कह सकते हैं कि उस समय का ये बनारस वाला एरिया जो है इस काशी महाजनपद का, जो काशी का एरिया कहा जा सकता है, वो उस समय भी ये काशी महाजनपद वहीं पर अवस्थित था। यहां का राजा कोसल पर आक्रमण करता है। यहां का राजा जो है ब्रह्मदत्त कोसल महाजनपद के ऊपर आक्रमण कर देता है और कोसल महाजनपद के राजा को पराजित करके कुछ हिस्सा जो है कोसल महाजनपद का ये काशी में मिला देता है। लेकिन जब कोसल का राजा कंस होता है, कोसल का राजा कंस, तो इसने जो है काशी महाजनपद के ऊपर आक्रमण करके इस काशी को ही कोसल में सम्मिलित कर लिया। अगला हम देखते हैं पांचवा कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद वर्तमान में अयोध्या क्षेत्र और ये श्रावस्ती वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। ये सरजू नदी इसको 2 भागों में विभाजित करती थी। कोसल महाजनपद अयोध्या क्षेत्र और श्रावस्ती क्षेत्र में।
वर्तमान अयोध्या और श्रावस्ती क्षेत्र में ये फैला हुआ था, ये कोसल महाजनपद फैला हुआ था। सरजू नदी क्या करती थी, इसको सरजू नदी दो भागों में विभाजित करती थी। सरजू नदी इसको दो भागों में बांटती थी, दो भागों में बांट देती थी। जब दो भागों में बांटती थी तो एक उत्तरी कोसल और एक दक्षिणी कोसल हो जाता था। उत्तरी कोसल और दूसरा था दक्षिणी कोसल। दक्षिणी कोसल, उत्तरी कोसल की राजधानी, इसकी राजधानी श्रावस्ती, और दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती। दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती। कहीं कहीं पर यह मिलता है साकेत भी, कहीं कहीं पर इसका कुशावती के स्थान पर साकेत भी नाम मिलता है, लेकिन बहुत कम ही मिलता है। इसी कोसल महाजनपद में शाक्यों का जो कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी इसमें शामिल था। कपिलवस्तु का गणराज्य था, यह क्यों चर्चित था? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ये महात्मा बुद्ध जो थे उनके पिता शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, ये कपिलवस्तु के शाक्यों के प्रधान थे। अच्छा, ये जो कपिलवस्तु है ये वर्तमान में कहां अवस्थित था? ये वर्तमान में सिद्धार्थ नगर जिले के, सिद्धार्थ नगर जिले के पिपराहवा नामक स्थान पर यह अवस्थित था। पिपराहवा में अवस्थित था, पिपराहवा नामक स्थान पर अवस्थित था। अगला हम देखते हैं छठा, मल्ल। मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद के बारे में आप लोग पहले से परिचित हैं। यह अवस्थित कहां था? पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जो वर्तमान देवरिया जिला है उसमें यह मल्ल महाजनपद अवस्थित था। यह मल्ल महाजनपद दो भागों में विभाजित था। यह दो भागों में विभाजित था। मल्ल महाजनपद दो भागों में विभाजित था। एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की राजधानी पावापुरी। दूसरे भाग की राजधानी पावापुरी। कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। पावापुरी में महावीर स्वामी को, सही, बिल्कुल, महावीर स्वामी को पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब हम देखते हैं वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद, ये वत्स महाजनपद वर्तमान में प्रयागराज क्षेत्र में स्थित है। प्रयागराज क्षेत्र, वर्तमान का प्रयागराज क्षेत्र इस वत्स महाजनपद का उस समय एरिया था। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। अगला देखते हैं हम कुरु महाजनपद। आठवां है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, इसमें थानेश्वर, वर्तमान जो थानेश्वर, दिल्ली, मेरठ, ये भूभाग उस समय कुरु महाजनपद कहा जाता था। इसकी राजधानी, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ।
कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। जब महाभारत काल का समय था, महाभारत का समय था, तो ये हस्तिनापुर जो एक जनपद था, वो हस्तिनापुर भी इसी कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था महाभारत काल में। अगला हम देखते हैं 9वां, पांचाल। पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद कहां स्थित था? ये भूभाग बरेली, बदायूं, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड, इन सभी एरियो में ये पांचाल महाजनपद अवस्थित था। उस समय का पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और रुहेलखंड वाले एरिया में स्थित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। इसी पांचाल महाजनपद की जो महाराजा की लड़की थी द्रौपदी, इसी पांचाल महाजनपद की जो महाभारत काल में द्रौपदी थी, इसी पांचाल महाजनपद की राजकुमारी थी। पांचाल महाजनपद में राजतंत्र था। इसमें जो है पांचाल महाजनपद में राजतंत्र था, राजतंत्र। लेकिन जब कौटिल्य का समय आया, अर्थात मौर्यों का शासन सत्ता शुरू हुई, तो यह पांचाल महाजनपद में जो कौटिल्य किताब लिखी अर्थशास्त्र में, उसके माध्यम से हमको यह जानकारी मिलती है कि इस पांचाल महाजनपद में गणतंत्र लागू हो गया। गणतंत्र अर्थात हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के समय इसमें जो है गणतंत्र लागू हो गया। अगला हम देखते हैं 10वां, अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद मालवा, मध्य प्रदेश में अवस्थित था। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। अवंती महाजनपद 2 भागों में बटा था, 2 भागों में। उत्तरी अवंत की राजधानी, उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैन। दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मति। अगला हम देखते हैं 11वां, सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद महाभारत काल में यह महाजनपद काफी चर्चित था। सूरसेन महाजनपद ये था कहां? ये वर्तमान ब्रजमंडल क्षेत्र में अवस्थित था। ब्रजमंडल क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी मथुरा। अब मथुरा से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का राजा कौन था। ये जब सूरसेन महाजनपद तो अवस्थित था, तो वहां के राजा श्री कृष्ण यहाँ के राजा थे। श्री कृष्ण जो है इसी सूरसेन के राजा थे, सूरसेन महाजनपद के राजा थे। अगला हम देखते हैं 12वां, चेदि महाजनपद। चेदि महाजनपद। चेदि महाजनपद कहां अवस्थित था? वर्तमान में यह बुंदेलखंड वाले एरिया में अवस्थित था। बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती। इस चेदि महाजनपद का
जो महाभारत काल में, ये चेद महाजनपद महाभारत काल में बिता, तो इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ये अगर चेद महाजनपद को पूछ ले कि महाभारत काल में इसकी राजधानी क्या थी, तो महाभारत काल में इसकी राजधानी शक्तिमती। और उस समय यहां का राजा शिशुपाल, हाँ वही शिशुपाल जिसका कृष्ण ने अपने चक्र से गर्दन काट दिया था, शिशुपाल। अब हम देखते हैं अगला 13 महाजनपद कौन था? मत्स्य महाजनपद। ये मत्स्य महाजनपद जयपुर वाले एरिया में अवस्थित था। वर्तमान में जो जयपुर क्षेत्र है उसमें यह मत्स्य महाजनपद अवस्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। राजधानी इसकी विराटनगर थी। अगला हम देखते हैं 14 अस्मक महाजनपद। यही एक महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में अवस्थित था। दक्षिणी भारत में कहा? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर। आंध्र प्रदेश ये कहां पर? गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। कभी कभी पेपर में पूछता है कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद ऐसा था कि जो दक्षिणी भारत में अवस्थित था? तो ये अस्मक महाजनपद जो है दक्षिणी भारत में अवस्थित था। अस्मक महाजनपद की राजधानी, इसकी दो राजधानी के दो नाम मिलते हैं, एक पोतना या पोटिल, ये दोनों नाम मिलते हैं। अगला हम देखते हैं 15वां गांधार महाजनपद। यह महाजनपद भारत से बाहर अवस्थित था। इस समय के भारत से बाहर अवस्थित था, लेकिन उस समय चूंकि भारत और पाकिस्तान एक ही हिस्से में थे, इसलिए यह भारत का ही अभिन्न अंग था। गांधार महाजनपद ये पेशावर तथा रावलपिंडी वाले एरिया में स्थित है। रावलपिंडी क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला। यह तक्षशिला भारत का हम कह सकते हैं प्रथम शिक्षा केंद्र था, विशेषकर मौर्य काल में यह शिक्षा का प्रथम केंद्र था। गांधार की जो राजधानी तक्षशिला थी, यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। विशेषकर हम लोग कह सकते हैं मौर्य काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहां से अगर हम रामायण में देखते हैं, रामायण काल में देखते हैं, तो यह कहा जाता है कि भरत के पुत्र तक्ष, रामायण काल का समय है, तो उसमें कहते हैं भरत का एक पुत्र था तक्ष। भरत के पुत्र तक्ष ने ही इस तक्षशिला की स्थापना की थी। अगला महाजनपद हम देखते हैं 16 कंबोज महाजनपद। ये कंबोज महाजनपद राजौरी तथा हजारा जिले में, वर्तमान राजौरी और हजारा जिले में अवस्थित था। इसकी राजधानी राजपुरा या हाटक, राजपुरा भी कह सकते हैं और हम हाटक भी कह सकते हैं, इसकी राजधानी का नाम था। कंबोज महाजनपद अपने समय में घोड़ों के लिए विशेष प्रसिद्ध था। अपने समय में ये घोड़ों के लिए विशेष प्रसिद्ध था। उस समय जो है 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन से थे? मगध, वत्स, कोसल
अवंती। ये जो महाजनपद थे उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें भी मगध सबसे शक्तिशाली था। ये मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली था। ये मगध सबसे शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये मगध का इतना विस्तार कैसे हुआ, मगध के कितने प्रतापी शासक हुए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।